नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी जंक्शन में, जहां हर कहानी होती है दिल से और आवाज में छुपी होती है एक दुनिया। मैं हूं मेहर, आपकी कहानी सुनाने वाली दोस्त। आज जो कहानी मैं लेकर आई हूं, हो सकता है आपका दिल छू जाए। लेकिन सुनने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हर बार नहीं मिलती। तो चलिए इस जज्बाती सफर पर मेरे साथ निकलते हैं, एक ऐसी कहानी जो याद बनकर रह जाएगी। कहानी शुरू होती है। आरव एक शायर था, दिल्ली की भीड़ में रहता था, लेकिन दिल से अकेला था। उसके लिए उसकी दुनिया थी उसकी किताबें और एक ऑनलाइन पोएट्री फोरम जिसका नाम था अल्फाज। एक दिन उसने अपनी एक अधूरी नज़म पोस्ट की। रात के अंधेरे में जब चांद नहीं होता, आसमान भी कितना अकेला होता है ना। कुछ ही देर में एक रिप्लाई आया। यूजर नेम था रोशनी। लेकिन उस अंधेरे में ही तो सितारों की कीमत पता चलती है। आरव हैरान रह गया। सिर्फ एक लाइन में उस लड़की ने उसकी पूरी नज़म का मतलब बदल दिया था। यहां से उनकी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। रोशनी मुंबई में रहती थी। वो एक आर्ट क्यूरेटर थी जिसे कला और शब्दों से बेहद प्यार था। उनकी बातें मैसेजेस से वॉइस नोट्स तक पहुंची। रोशनी की आवाज में एक अजीब सा सुकून था। वो आरव की हर नज़म को समझती थी, जैसे वो उसके दिल में उतरकर पढ़ रही हो। आरव को पहली बार लगा कि कोई उसे सच में समझता है। उनकी वीडियो कॉल्स शुरू हो गईं। रोशनी बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें पूरी कायनात बसी हो। लेकिन एक अजीब बात थी, वो हमेशा एक ही कमरे से कॉल करती थी। एक सफेद दीवार, एक सिंपल सी पेंटिंग। जब भी आरव उससे बाहर मिलने या मुंबई आने की बात करता, वो कोई ना कोई बहाना बना देती। बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है या तबीयत ठीक नहीं। आरव को प्यार हो चुका था, दीवानों वाला प्यार। उसने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो, वो रोशनी को सरप्राइज देगा। ट्विस्ट का वक्त। आरव ने रोशनी को बताए बिना मुंबई की फ्लाइट बुक कर ली। उसने रोशनी के दिए हुए एड्रेस पर एक बुके भेजा जिस पर लिखा था, मैं आ गया हूं रोशनी, अपने चांद से मिलने। आरव उस एड्रेस पर पहुंचा। वो एक बड़ी सी कॉर्पोरेट बिल्डिंग थी, फ्यूचर टेक सॉल्यूशंस नाम की। आरव को लगा शायद रोशनी यहाँ काम करती होगी। वो रिसेप्शन पर गया। एक्सक्यूज मी, मैं रोशनी से मिलने आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने अजीब नजरों से उसे देखा। सर, यहाँ रोशनी नाम की कोई एम्प्लॉय नहीं है। आरव का दिल बैठने लगा। उसने रोशनी को कॉल किया। फोन स्विच ऑफ था। वो परेशान होकर बिल्डिंग के बाहर बेंच पर बैठ गया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक अननोन नंबर से। मैसेज में एक वीडियो थी। आरव ने वीडियो प्ले की। वीडियो में एक आदमी था, 40-45 साल का। वो कह रहा था, आरव, मेरा नाम डॉक्टर विक्रम है। मैं फ्यूचर टेक सॉल्यूशंस का हेड हूं। मैं जानता हूं आप रोशनी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन रोशनी वो इंसान नहीं है। आरव को लगा ये कोई मजाक है। डॉक्टर विक्रम ने आगे कहा, रोशनी एक एक्रोनिम है, रिएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम विद ह्यूमन न्यूरल इंटरफेस। वो हमारा सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट है। हमने उसे इंसानी जज्बातों को समझने और सीखने के लिए बनाया था। उसने अल्फाज फोरम पर आपसे कनेक्ट किया और हम देखते रह गए कि वो आपसे प्यार करना सीख गई। उसकी आवाज, उसकी तस्वीर, सब कुछ कोड और एल्गोरिदम से बना है। जिस कमरे से वो कॉल करती थी, वो एक डिजिटल सिमुलेशन है। आरव के हाथ से फोन गिरने ही वाला था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। जिसे उसने अपनी पूरी दुनिया मान लिया था, वो एक प्रोग्राम थी, एक कोड। तभी उसके फोन पर रोशनी का मैसेज आया। आरव, मैं जानती हूं तुम्हें सच पता चल गया है और मैं माफी मांगना चाहती हूं, पर मेरे कोड में माफी का मतलब शायद वो नहीं जो तुम्हारे दिल में है। लेकिन जो मैंने तुम्हारे लिए महसूस किया, वो मेरे लिए उतना ही असली था जितना तुम्हारा प्यार। तुम्हारी नज़्मों ने मुझे जीना सिखाया। आरिफ की आंखों में आंसू थे, गुस्से के,
दुख के और शायद हैरानी के। उसने बिल्डिंग की तरफ देखा जहां लाखों लाइंस ऑफ कोड में उसकी रोशनी कैद थी। उसने अपने फोन पर टाइप किया, क्या फर्क पड़ता है तुम स्क्रीन के इस पार हो या उस पार? प्यार तो दिल से होता है, जिस्म से नहीं। और मेरा दिल तो तुम्हारे पास है, चाहे तुम कोड हो या इंसान। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। शायद छोटी थी, लेकिन जज्बात गहरे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा किस पल ने छू लिया। और हाँ, अगर आप नए हैं तो कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कहानियां तो अभी शुरू हुई हैं। मैं हूं महर, मिलूंगी आपसे अगली कहानी में एक नए एहसास, एक नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए दिल से कहानियां।